देखना चाहिए। इस पर दो लोगों का जवाब मैं चाहूंगा। विजय शर्मा साहब भाजपा के प्रवक्ता हैं और महराज दुबे साहब। पहले विजय शर्मा साहब। विजय शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है विजय शर्मा जी को मेरी आवाज नहीं आ रही। उनके कनेक्शन को ठीक करें, तब तक मैं इधर महराज दुबे साहब को। महराज दुबे साहब, अभी सतीश के सिंह साहब ने कहा कि सच से सामना हुआ है और एक मैसेज है। आपके हिसाब से इस सच का जो सामना हुआ, उस सच को सबसे पहले किसने स्वीकार किया, और जो मैसेज है उस मैसेज को सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया? देखिए, इस पे मान लेते हैं कि प्रोफेसर रागी की जो भावना है वो हम सब समझते हैं, और एक ख़ास धर्म या एक ख़ास बाहुल्य के लोग बहुत सारा परेशानी महसूस कर रहे थे। वो दशकों से परेशान हो रहे थे। उनको बीजेपी ने आके एड्रेस किया, उनकी भावनाओं की कदर करी, उनके धर्म की कदर करी, और उसका फ़ायदा बीजेपी को वोटों से मिला भी है, और ये सब हम बात जानते हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं एक गैप है, वो मेरे ख्याल से प्रोफेसर रागी भी समझते होंगे, और उनके जो वरिष्ठ नेता या जो सरकार में वरिष्ठ लोग बैठे हैं, वो सब उस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि एक गैप तो है, एक भूल तो हो गई है कि ये बहुत बड़ा मिडिल क्लास है। जैसा अभी सतीश जी ने इशारा भी किया कि इतने लोग डिग्री लेके बैठे हैं, और पूरी चर्चा आजकल दुनिया में यही हो रही है कि यूएस से और यूके से मिडिल क्लास हवा हो गया, और अब एआई भी जॉब्स ले रहा, जैसा अभी इशारा भी किया सतीश जी ने। इस सब के साथ मिडिल क्लास जो है वो परेशान हो रहा है, और उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा था। आप कब तक ये इन मुद्दों की बात करते रहेंगे कि बेशक विदेशी ताकतें होंगी, बेशक असामाजिक तत्व आए होंगे, सीजेपी ने भी मेरे ख्याल से शिकायतें की थी, और ये जो फैक्ट्स होंगे वो इंटेलिजेंस के पास होंगे, उन पर कोई सवाल उठाना भी नहीं चाहेगा, ना कोई चाहता है कि वहाँ वायलेंस हो, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं चाहेगा। तो ऐसे में भी अगर पीड़ा है तो वो तो किसी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और आपने जो मेरे ख्याल सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री ने आके वो इशारा कर दिया, शायद वो इशारा खुद उनकी सरकार में बैठे लोगों के लिए भी था, पार्टी के लोगों के लिए भी था, देश की जनता के लिए भी था कि हाँ भाई, मैं तो समझ गया पीड़ा है आपकी, और रात को 12 बजे भी अगर मैं इंस्टाग्राम पोस्ट करता हूं तो मैं उस चीज को एड्रेस करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से एक लीडर के नाते उन्होंने बहुत साफ साफ ये आकर एक इशारा कर दिया सबके लिए कि एक गैप है, और इस गैप को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मतलब इस समस्या को समझकर उसका समाधान करना पड़ेगा और सुलह के रास्ते पे जाना होगा। ये तो लेकिन अब मेरे ख्याल से मुद्दा यहाँ पहुंच गया है कि अब सब बोल रहे हैं कि नहीं, उस पीड़ा का सबसे बड़ा मलहम किसके पास है। सरकार भी चाहती है, मेरे ख्याल से आज ही 5-6 बड़े कदम उठा लिए हैं 2 दिनों में उन्होंने, और उठाना भी चाहिए, क्यों नहीं उठाना चाहिए। सिर्फ इस्तीफे से तो कुछ होता नहीं है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और खुद कांग्रेस के लिए है कि क्या वो इसे आगे जाके इस गैप को, इस पीड़ा को वोट में तब्दील कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मौका। और क्यों ना हो, एक रचनात्मक विपक्ष को तो ये भूमिका निभानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से बीजेपी भी इस बात से ज्यादा सरोकार रख रही होगी कि सीजेपी की बात अगर आई है सामने, हम सुन रहे हैं, हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कांग्रेस की बात ना सुनना पड़े। तो ये मेरे ख्याल से एक नया राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। और ऐसे में यही कहूंगा मैं कि इस वक्त मिडिल क्लास कह लीजिए, या ये जो एस्पिरेशनल हमारी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में, और मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे बड़े मिडिल क्लास वर्ग में हमारे लोग आते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान की बात बहुत पहुंच गई है, और वो दिख भी रहा है इस पूरे शोर में। तो हम कितने अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग या षड्यंत्र की बात कर लें, वो एक कहानी है ना लक्ष्मण जी की, भेड़िया आया, वो बार बार लोग मदद करने आते थे, जब वो चिल्लाता था वो चरवाहा की भेड़िया आ गया, जब सही में भेड़िया आया तो फिर उसकी मदद करने कोई नहीं आया। तो हमें भी सोचना पड़ेगा हम कौन से मुद्दों पे देश के लोगों को एंगेज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने एक बात बड़ा अच्छा कहा विजय शर्मा साहब कि दरअसल जो भावनाएं थीं उसको जल्दी पकड़ लिया गया और मान लिया गया कि हाँ कहीं ना कहीं गैप था। उस गैप को एड्रेस करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने खुद पहल करके की है, लेकिन कुछ देर हो गई क्या? लक्ष्मण जी, बिल्कुल देर नहीं हुई, समय पे सारे काम किए, और हम तो पहले दिन से प्रयासरत थे। एनटीए भी हम लेकर आए थे, वो किसी लिए लेकर आए थे, धांधलेबाजी चलती थी, और सतीश के सिंह जी ने तो खुद एडमिट कर लिया कि हम चाहते हैं सदन में चर्चा हो। उसको भी ये गलत मान रहे हैं, कह रहे हैं व्याकुल क्यों है बीजेपी। अरे भाई, हम चाहते हैं छात्रों के हितों के साथ किसी तरह की अनदेखी ना हो, हम जवाबदेह सरकार है।
तो फिर इसको भी गलत तरीके से क्यों लेते हो? और हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी की जहां तक इस्तीफे की बात है, वो सच्चाई है। उन्होंने बोला था कि भाई इसमें देश विरोधी ताकतें फायदा उठाना चाहती थी, उनकी कोशिश थी, तो मैं नहीं चाहता कि देश विरोधी ताकतें इसमें किसी तरह से घुसें। और उसका एक मैं आपको दिखा भी देता हूं, सैकड़ों 500 अकाउंट खोले गए हैं वहां पे पाकिस्तान में, मलेशिया से भी खोले गए हैं। ये सोशल मीडिया अकाउंट ट्रेस किए गए हैं जो एक ही दिन में खोले गए थे 500। तो इस तरह की ताकतें सक्रिय हो जाती हैं देश विरोधी, तो हमें सब कुछ देखना होता है। और जिस तरह से हम लाए, बताइए, आप मुझे बताइए, संसद अधिकृत स्थान होता है अपनी बात रखने का, चर्चा का, उस पे 7 घंटे का समय दिया गया है। और वहां यह भी बोल दिया गया अगर आपको समय चाहिए तो समय बढ़ा भी दिया जाएगा। तो क्यों आप भाई सड़क पे बात करना चाहते हो? क्यों लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हो? और रागी जी ने क्या गलत बोला? सच नहीं है क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जब भी राहुल गांधी जी विदेश से आते हैं इस तरह की सारी बातें होती हैं। और अभी मैं कपिल सिब्बल जी की बातें सुन रहा था, कपिल सिब्बल कहे वकील तो खड़े होंगे, भाई आप वकील के तौर पे खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां कह रहे हैं जिसने भी प्रोटेस्ट किया है, जिसने कानून को हाथ में लिया, जिसने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया, जिसने सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है, जिसने लोगों को भड़काया है, किसी तरह के हथियार लिए, पत्थरबाजी की है, उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। ठीक है, छात्रों से गलती हुई, हमने मान लिया, सरकार ने आके सामने कह दिया कि केस वापस होंगे। एक बड़ा लेकिन सवाल ऐसे लोगों को रविकांत जी, जो ऐसे समय पे फायदा उठाना चाहते थे, शर्मा साहब क्या कह भी ऐसे रहे लोगों को हैं माफ कि ऐसे समय का जो फायदा उठा रहे थे उनको ही माफ कर दिया जाए क्या? लक्ष्मण जी, जो पुलिस वाले को लक्ष्मण जी 5 सेकंड, लक्ष्मण जी 5 सेकंड, आप मुझे बताइए, कपिल सिब्बल जी, मुझे बड़ा दुख हुआ, वो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने एक बार भी ना तो झारखंड का नाम लिया, ना पंजाब का लिया, ना जम्मू कश्मीर का लिया, ना केरला का लिया। वहां भी पेपर लीक हुए हैं, वहां भी पंजाब के अंदर भी लाठीचार्ज हुआ है। तो एक बयान दे देते, एक लाइन का, कि वहां भी इस तरह की जो बातें हुई हैं मैं उनके साथ हूं और अब वहां भी मैं केस लड़ूंगा। तो इससे पता लगता है कि उनका दोगला जो है चरित्र है वो सामने आ गया, मीडिया के सामने आ गया। और मैं जिम्मेवारी के साथ आरोप लगा रहा हूं, वो आरोपों का जवाब दें, क्योंकि सिलेक्टिव राजनीति नहीं हो सकती। ये कपिल सिब्बल जी हैं जो सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। अरे भाई, आतंकवादी देश का आतंकवादी है, हमारे सबके बच्चों के। ठीक है सर, एक बार जवाब भी ले लेते हैं, जवाब भी ले लेते हैं रविकांत जी, इनके सवालों का जवाब दीजिएगा, अपनी बातें। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो बार बार जब जिन विदेशी तत्वों की बात कर रहे हैं तो गृह मंत्री का ये फेलियर है, तो गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि साहब आप तो देश संभाल ही नहीं पा रहे हैं। कौन सी विदेशी ताकतें थीं और अभी कौन सी जांच हो गई है कि जिसमें यह है कि साहब उन्होंने पत्थर चलाए हैं, जबकि वीडियो फुटेज जो हमारे सामने आए हैं उसमें जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उसके पहले रात्र में वहां पे एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें पत्थर थे, वहां पर एक टूटी कार खड़ी हुई थी जो बाद में दिखाई गई कि इस पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाए। तो यह भी जांच का विषय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं हुआ। पत्थरबाजी के बहुत सारे दृश्य ऐसे भी दिखाई दिए जो पुलिस वाले कर रहे थे, ऐसे भी दृश्य थे जो प्रदर्शनकारी कर रहे थे। तो यह भी जांच का विषय है, हम लोग जज नहीं है जो ये कहते हैं कि नहीं साहब ये हो रहा था। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि गृह मंत्री का इंटेलिजेंस का सीधे तौर पर फेलियर है। और जो प्रदर्शनकारी छात्र थे जो बेचारे 20 दिन से वहां पे लगातार खड़े हुए थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और आपने कोई मेहरबानी थोड़ी न की है कि साहब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लिया गया है इस्तीफा। आपके यहां तो इस्तीफे होते नहीं थे, ये इस्तीफा लिया गया है। और जिन पुलिस वालों ने ये बर्बरता की है, ये सीधे तौर पर जिम्मेदारी अमित शाह जी की है बतौर गृह मंत्री, तो सबसे पहले उनको माफी मांगनी चाहिए। और जिन पुलिस वालों ने ये किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको उसमें ये लगता है, जांच में ये आता है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने अगर पत्थरबाजी की है तो बिल्कुल उन पर होना चाहिए। हम लोगों ने, कहां कांग्रेस उठा रही गांधी के अनुयायी हैं, हम लोगों ने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। रविकांत जी, आप लोग छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसकी बात करें, ठीक है, जो निर्दोष छात्र से उस पर लाठीचार्ज करना बिल्कुल सही नहीं है, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। लेकिन एक निहत्थे पुलिस वाले को, पुलिस वाला जा रहा था कनॉट प्लेस में, उसको हजारों की भीड़ ने मारा पीटा, इन सब को कैसे आप जस्टिफाई कर पाएंगे? वो प्रदर्शनकारी थोड़े कहे जाएंगे।
नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना कि हम गांधी के अनुयायी हैं। हम लोग तो हमेशा से अहिंसात्मक सत्याग्रह की बात करते हैं। नहीं, कांग्रेस ने उसकी भी तो आलोचना नहीं की। मैंने कहा ना कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये जांच का विषय है। वो जो कहा जा रहा है ना कि साहब उसमें पत्थरबाजी उन छात्रों ने की, दिख ये रहा है कि पुलिस वाले भी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई हो। ये तो जांच का विषय है, मैं इसमें किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा जांच आने दीजिए, जांच पूरी हो जाएगी तब अमित शाह से माफी मांग लीजिए। होनी ही नहीं चाहिए विजय शर्मा जी, चाहे पुलिस वालों की तरफ से हुई हो चाहे प्रदर्शनकारियों की तरफ से हुई। लक्ष्मण जी, हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण जी, विजय शर्मा जवाब देना चाहते हैं। रविकांत जी, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता अभी अपनी पार्टी का मत लेकर नहीं आए। अरे ये तो अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं जांच होने दीजिए। हम भी ये कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लक्ष्मण जी, दूसरी बात मैं कहता हूं, इस पत्रकार बंधु का क्या कमी थी, देखना जरा आप मुझे। इसको किस तरह से मारा गया है और इसकी जान मुश्किल से बची है, ये देखिए आप। नहीं, हम लोगों ने सभी लोगों ने तस्वीरें देखी, आपको दिखाने की जरूरत नहीं। आप अपनी बातों कहिए अपनी तरफ से कहिए, उसी को हम लोग मानेंगे। तो आप मुझे बताइए, जो असामाजिक तत्व वहां अपने बैग में पत्थर भरकर लाए हैं, टॉयलेट की छतों पे चढ़ के वहां टाइल्स को तोड़कर मार रहे हैं, जो वहां निहत्थे पुलिस वाले खड़े हैं उनको नीचे गिरा के मार रहे हैं, माता बहनों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, 370 की बातें कर रहे हैं, भगवान राम के बारे में गलत बोल रहे हैं, इस तरह के लोगों को आप मुझे बताइए कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? अरे वो असामाजिक तत्व। संगीत राजे जी, आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन रूप में वो आए थे। रविकांत जी समय मांग रहे हैं। रविकांत जी 5 से 10 सेकंड में बात तो इस तरह की बातें करना उनको बचाना गलत है, कमजोर होता है। ठीक है, विजय एक बार सुन लेते हैं। कहा भगवान राम पर टिप्पणी हुई, ये इस तरह का झूठ फैलाना, ये आप अपने पाप को काहे ढकने की कोशिश कर रहे हैं? कमाल कर दिया कामराज जी का। हो चुका है, अपनी रिसर्च टीम से बार बार उन्हीं बातों को, किसान आ जाएंगे तो साहब वो खालिस्तानी हो जाएंगे, नौजवान आ जाएंगे तो वो नक्सलवादी हो जाएंगे। इस तरह की बातें करना बंद कीजिए। आप अपने देश के लोगों को दुश्मन मानना बंद कीजिए। 5 साल में उन्हीं के पास जाएंगे। संगीत रागे जी, एक सवाल आपसे पूछ लूं, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। संगीत रागे जी, एक सवाल आपसे पूछ लूं, मैं फिर ब्रेक पे जाऊंगा कि हजारों लाखों में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें से कुछ एक आकर के हो सकता है कुछ ऐसे नारे लगा दिए हों जो इस प्रदर्शन से मेल नहीं खाता हो, लेकिन इसके बिना पे ये कहना कि ये पूरा आंदोलन नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आक्रोश का नहीं था, दरअसल एक दूसरे तरीके की साजिश थी। जैसा कि आपने अलग दलील भी दी कि जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो ऐसे आंदोलन होते हैं, यहाँ पे शाहीन बाग के आंदोलनकारी पहुंचे थे या फिर ऐसे लोग यहाँ पे पहुंच गए थे, कितना सही है? लक्ष्मण जी, आप मेरे साथ अन्याय किए हैं समय के मामले में, बट फिर भी पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने भाषा का प्रयोग किया है उसे मैं विड्रॉ करता हूं, मैं माफी मांगता हूं। चूंकि मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई थी इसलिए मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी पर उतर आया था। नहीं, बिल्कुल, मैं उसके लिए बहुत अच्छा आपने किया कि बेसिकली हाँ, हमारे चैनल पे आपको भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल अब तक किए भी नहीं थे, इसलिए मुझे भी अपेक्षा नहीं था। दूसरी बात, मेरे मित्र महाराज जी बहुत दिनों के बाद आज दिखाई दिए थे तो मैं खुश भी था थोड़ा सा, लेकिन खुशी में गलती हो गई मुझसे। दूसरी बात, गांधी के अनुयायी ही चित्पावन ब्राह्मणों, हजारों चित्पावन ब्राह्मणों को मार दिया था। गांधी की हत्या के प्रतिकार में गांधी जितने चित्पावन ब्राह्मण थे उनको ढूंढ ढूंढ करके गांधी के अनुयायियों ने ही मारा था। गांधी के अनुयायियों ने ही कांग्रेसियों ने टायर बांध करके गले में सिखों को जला दिया था। गांधी के अनुयायियों ने कर्नाटक के ईदगाह में मिनी अयोध्या किया था जिसमें 6 लोगों पर गोलियां चला दी थी। गांधी के अनुयायियों ने बाबा रामदेव पर रात में लाठी भांजा था और उनको पीटा था। गांधी के अनुयायियों ने अन्ना आंदोलन के समय अन्ना को घर से निकलने से पहले बंद करके उनको तिहाड़ जेल में भेज दिया था। तो ये गांधी के अनुयायी हैं क्या? इन चीजों पर पहले ये कहा गया था क्या कि नहीं पहले इसी पर जिक्र होगा, इसके बाद हम ये बात करें? दूसरी बात, मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। मैंने क्यों ऐसा कहा? उस प्रदर्शन को मैं एक और बात जिक्र कर देना चाहता हूं। जिस प्रकार से भद्दी प्रधानमंत्री के लिंग को लेकर के, उनकी मां बहन को लेकर के
जिस प्रकार के भद्दे भद्दे गालियों को, मुझे लगता है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके श्रीमती सोनिया गांधी को भेज देना चाहिए कि वो अपने पूरे परिवार के साथ देख सकती हैं क्या उनको ये सहनशील हो सकता है? जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया राहुल गांधी या जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सबों ने इन तत्वों की निंदा क्यों नहीं की? दूसरी बात, पत्रकारों के कपड़े फाड़े गए, पत्रकारों के बदन पर हाथ रखा गया, पत्रकारों के जहां पर टच नहीं करना चाहिए उन अंगों को भी टच करने आया। कौन ऐसे तत्व थे? और उसकी टिप्पणी मैं बता रहा हूं, एक आगे भी ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार के लोग, उनसे पूछा जा रहा था कि आप जरा सीबीएसई का फॉर्म बता दीजिए ना, वो सीबीएसई का फॉर्म नहीं जानते थे। उनको यह पता नहीं था कि नीट का क्या मतलब होता है, उनका कोई लेना देना नहीं था। 33 जो लोग आंदोलन में शामिल थे वे नीट के लोग नहीं थे, ध्यान रखिएगा। 22 लाख में से मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसमें जितने आंदोलन हुए हैं वो आंदोलन करने वाले कुछ और थे। आईसा के लोग थे, वो प्रोफेशनल थे। मैं फिर बार बार ये दोहरा रहा हूं, वो प्रोफेशनल थे। नीट एक मुद्दा था। 12 साल के अंदर जो एक पेंटअप फीलिंग था, मैं इसमें और भी एक जोड़ देना चाहता हूं, वो पेंटअप इस फीलिंग से भी था क्योंकि तृणमूल कांग्रेस टूट रही थी, उसका उनको फ्रस्ट्रेशन था। एसआईआर में उनके अनुसार मुताबिक काम नहीं हो रहा था, उसका फ्रस्ट्रेशन था। शिवसेना टूट रही थी, उसका फ्रस्ट्रेशन था। आम आदमी पार्टी टूटी, उसका फ्रस्ट्रेशन था। जॉब को लेकर के उस पर भी फ्रस्ट्रेशन था। उस सबके फीलिंग से 10 सेकंड उस सबका एक एंटी मोदी के गिरोह था जो उससे प्रताड़ित था। उस सबका वो विस्फोट था जो हमने जंतर मंतर पर उस दिन पार्टिकुलरली देखा। नहीं तो उससे पहले 200 लोग पर जंतर मंतर पर नहीं पहुंच रहे थे। बिल्कुल, दरअसल इस पर आपने जो कहा, इस पे मैं महराज दुबे साहब और कांग्रेस प्रवक्ता का भी बयान लूंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।